एनडीए सरकार के 7 साल पूरे होने के मौके पर बीजेपी ने कोरोना संकट की वजह से जश्न नहीं मनाने का फैसला किया है। पिछले साल भी यह मौका फीका ही रह गया था। 2014 में स्पष्ट बहुमत और अकेले बीजेपी को 282 सीट मिलने के 5 साल के बाद 2019 में उसी सरकार को लोगों ने और ज्यादा ताकत 303 सीटों के रूप में दी। लेकिन क्या इसके मायने यह लगाए जा सकते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार के 7 साल में सब कुछ अच्छा ही हुआ? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल नतार वेब न्यूज पर। यह दावा हो सकता है कि सरकार ने अपने घोषणा पत्र की ज्यादातर बातों को पूरा करने की कोशिश की। सरकार के आकलन के लिए उसकी कामयाबी और नाकामयाबी के मुद्दे बहुत हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम तीन मुद्दों को देखने की कोशिश करते हैं। पहले बात करते हैं मोदी के कामयाबी को लेकर। बीजेपी का सबसे बड़ा ऐतिहासिक मुद्दा जिसके पूरा होने की उम्मीद शायद बीजेपी के भी ज़्यादातर लोग को नहीं थी, उसकी कामयाबी का सेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में शिला पूजन करके अपने सिर पर बांध लिया। 1990 में आडवाणी की रथ यात्रा और 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बावजूद मंदिर निर्माण शुरू होने की उम्मीद नहीं दिख रही थी, लेकिन मोदी सरकार ने पहले उसे सुप्रीम कोर्ट के रास्ते सुलझाया और फिर एक ट्रस्ट बनाकर मंदिर निर्माण का काम शुरू करवा दिया। जो काम हिंदू हृदय सम्राट लाल कृष्ण आडवाणी नहीं कर पाए, उसे मोदी ने सच करके दिखाया। कश्मीर अब मुख्य धारा में 50 के दशक से जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है का नारा लगाए और एक देश एक विधान एक प्रधान की सोच के साथ कश्मीर में आर्टिकल 370 के अस्थायी प्रावधान को हटाने में करीब 70 साल लग गए। संसद में आर्टिकल 370 हटाने का बिल पास करके मोदी ने न केवल बीजेपी का बल्कि देश के राजनीतिक इतिहास में एक बड़ी जगह बना ली। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला सबसे बड़ा फैसला उसके साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्रीय शासित प्रदेश में बदलना और 1 साल तक बंदी के बाद वहां अस्थायी निकाय चुनाव कराना बड़ी कामयाबी मानना चाहिए। लेकिन अपने ही मुल्क में शरणार्थी बने हिंदू पंडितों को अभी भी एक बड़े फैसले का इंतजार। 1 मई 2016 को मोदी ने उत्तर प्रदेश बलिया शहर के उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसमें गरीबी रेखा के नीचे जिंदगी बसर करने वाली 5 करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस देने का वादा किया गया। फिर इसे मार्च 2020 तक 8 करोड़ महिलाओं के लिए कर दिया गया। फिर 2021 में बजट में वित्त मंत्री ने इसे 1 करोड़ और परिवार के लिए बढ़ाने का ऐलान कर दिया। माना जाता है कि इस योजना में मोदी सरकार की 2019 में दमदार वापसी की अहम भूमिका निभाई। अब 3 नाकाम मुद्दों की चर्चा करते हैं। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अभी पहला साल पूरा ही नहीं हुआ था कि देश में कोरोना अपनी गिरफ्त में ले लिया। मार्च 2020 में प्रधानमंत्री ने देश भर में लॉकडाउन का ऐलान करते हुए कहा कि जान है तो जहान है। लोगों की जिंदगी थम सी गई। सड़कों पर हजारों फिर लाखों की तादाद में मजदूर अपने घर को लौटने लगे। फिर लॉकडाउन खुलते ही मोदी जी ने कहा कि जान भी जहान भी, तो ऐसा लगा कि जैसे जिंदगी पटरी पर वापस लौटने लगी। लेकिन तभी कोरोना की दूसरी लहर बड़ी तबाही के साथ आई। देश की व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएं और सरकारी प्रतिबंध की पोल खोलकर रख दी। बेबस लोग और लापरवाह सरकार। जब वैक्सीन लगाने की बात आई तो दुनिया भर में मृतता के नाम पर वैक्सीन 6 करोड़ डोज भेज दी गई, लेकिन देश के लोगों को ही वैक्सीन कम पड़ गई। सरकारें लाशों और मरीजों को आंकड़े दबाने अपनी नाकामयाबी छुपाती रही। सरकार के मुताबिक भी करीब 2.25 करोड़ लोग संक्रमित हुए और 3 लाख से ज्यादा लोग की जान गई। काले धंधे को खत्म करने के जुमले के साथ 2014 में आई मोदी सरकार ने नवंबर 2016 में अचानक एक रात नोटबंदी का ऐलान कर दिया। कहा गया कि इससे काले धंधे पर रोक लगेगी और अर्थव्यवस्था रुकेगी। हुआ उल्टा। छोटे शहरों में चलने वाले काम धंधे बंद हो गए। ना भ्रष्टाचार खत्म हुआ, ना आतंकवाद खत्म हुआ। साल 2016 में आर्थिक विकास दर 8% थी, जो 2017 में
7% हो गई, 2018 में 6% और 2019 में घटकर 4% पहुंच गई। जीडीपी में भारत 147वें स्थान पर है, जो 2016 में 125वें स्थान पर था, यानी हिंदुस्तानी अब पहले से भी ज्यादा गरीब हो गए। साल 2014 में सितंबर में अमेरिका में एक शानदार कार्यक्रम के साथ जब मोदी ने विदेशों में अपनी धाक जमाने का रथ यात्रा चलाया था, तब लोगों को लगा कि मोदी विश्व नेता बन गए और उन्होंने भारत के सम्मान को बढ़ाया। लेकिन आज हालात कुछ उलट हो गए हैं। पड़ोसी पाकिस्तान से बातचीत बंद है, बांग्लादेश से हर हाल में हम पीछे हैं, नेपाल आंखें दिखा रहा है और चीन तो अपना कुछ सुनता ही नहीं। और अब दक्षिण से कन्याकुमारी से सिर्फ 290 किलोमीटर दूर है चीन। चैन से सोना है दोस्तों तो आज जाग जाइए। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पर लगातार बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।